Hello students, I hope you are fine. Today I am going to start our next revision. That revision is also related to our chapter number 2, fractions and decimals. Okay, this is revision number 2 of fractions and decimals. So let's start the revision. Our first question is, Shyama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? श्यामा ने इतना एप्पल और इतना मैंगोज खरीदा. इवन सरला ने इतना ऑरेंजेस इतना बनानास खरीदा. तो आपको ये बताना है कि किसने ज्यादा फ्रूट परचेज किया. ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना मस्ट है. ओके, श्यामा bought apples is equal to 5 kg 300 g. Shyama bought mangoes is equal to 3 kg 250 g. Total fruits bought by श्यामा. तो दोनों को ऐड कर लेंगे. जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 kg 300 g प्लस 3 kg 250 g. जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 550 g ये हो जाएगा और 5 प्लस 3 8 kg ये हो जाएगा. इतना फ्रूट श्यामा ने परचेज किया है. इसी तरह से आप सरला का भी निकाल लीजिए, फिर आप कंपेयर कर लीजिए कि किसने ज्यादा फ्रूट परचेज किया. आंसर में सरला है, डेट मीन सरला ने ज्यादा किया होगा. मतलब सरला का जो टोटल फ्रूट आएगा वो इससे ज्यादा आएगा. ओके, तो कर लेंगे इसको कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ. कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वेट अर्थ पे कुछ भी है, मून पे जाके उसका वेट 1/6 हो जाता है. ठीक है. इफ एन ऑब्जेक्ट वेट इज 5 एट होल 3/5 kg. अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 5 एट होल 3/5 kg है तो आपको बताना है हाउ मच इट वेट ऑन द मून. तो मून पर उसका वेट कितना होगा. तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, weight of an object on earth is 5 at whole 3/5 kg. That means 5 5s are 25 plus 3 28/5 kg. अर्थ पे इतना वेट है तो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून पे कितना हो जाता है? जो अर्थ पे है उसका 1/6 हो जाता है. ठीक है, केजी. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो उसका वेट होगा कहां पर? मून पर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज, लिखा है दिनेश went from place A to place B and from there to place C. A is 75 km from B and B is 12.7 km from C. दिनेश प्लेस A से प्लेस B जाता है, फिर वहां से प्लेस C जाता है. A से B के बीच की डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है और B से C के बीच की डिस्टेंस 12.7 किलोमीटर है. अयूब went from place A to place D. अयूब A से D प्लेस तक जाता है. देन फ्रॉम प्लेस देयर टू प्लेस C. उसके बाद D से C की तरफ जाता है. D is 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A. D A से 9.3 किलोमीटर एंड C is 11.8 फ्रॉम D. और C जो है वो D से 11.8 किलोमीटर है. ठीक है. Who traveled more by how much? किसने ज्यादा ट्रेवल किया और कितना. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कुछ इस टाइप का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, लाइक दिस.
सपोज दिस इज ए, बी, सी, डी। सबसे पहले ए से बी यहां पर जाना है दिनेश, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। अयूब ए से डी गया, फिर डी से सी गया। ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 7.5 और बी से सी के बीच की डिस्टेंस दी गई है 12.7। उसके बाद ए से डी के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है डेट इज 9.3 और ए से और डी से सी के बीच की डिस्टेंस है 11.8। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हु ट्रेवल्ड मोर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम A to B is 7.5 kilometer. Distance from B to C is 12.7 kilometer. Means Dinesh traveled total distance, कितना ट्रेवल किया टोटल? 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर। ऐड कर लेंगे तो वो डिस्टेंस किसकी आ जाएगी? दिनेश की, कि दिनेश ने कितना ट्रेवल किया। देन आफ्टर सिमिलरली आपको यहां पर लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी 9.3 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम डी टू सी 11.8 किलोमीटर। तो यहां पर किसने ट्रेवल किया है? अयूब ने। अयूब ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ऐड कर लेंगे दोनों को, फिर आप कंपेयर करेंगे दोनों में से किसका ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा उसने ज्यादा ट्रेवल किया होगा, और कितना किया होगा तो ज्यादा वाले डिस्टेंस में से कम वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। ओके, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे इसकी 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा उसने ज्यादा ट्रेवल किया होगा, और कितना ज्यादा किया होगा तो ज्यादा में से आप कब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बॉट स्वीट फॉर रुपीज 740.25 and cold drink for rupees 70. If 35 students contributed equally, what amount was contributed by each student? क्वेश्चन में कह रहा है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन में क्लास 7 के स्टूडेंट ने स्वीट लेके आए इतने रुपए की और कोल्ड ड्रिंक लेके आए इतने रुपए की। ठीक है, और टोटल 35 स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है इक्वली। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हर एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप टोटल मनी तो निकाल लो। स्वीट इतने की आई है, कोल्ड ड्रिंक इतने की आई है, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है लिखेंगे यहाँ पर। अमाउंट फॉर sweets is equal to rupees 740.25. Amount for cold drink is equal to rupees 70. Total contributed money या amount कितना कंट्रीब्यूशन हुआ टोटल, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। रुपीज 740.25 प्लस रुपीज 70, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा रुपीज 810.25। इतना मनी टोटल कंट्रीब्यूट हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है अगर 35 स्टूडेंट ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, यानी इतना मनी जो कंट्रीब्यूट हुआ है ये कितने स्टूडेंट्स ने दिया है? 35 स्टूडेंट ने। तो 1 ने कितना दिया होगा? तो आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। इफ 35 स्टूडेंट्स contributed money is equal to rupees 810.25, then one student
1 जो आएगा वही सबके लिए आएगा, हर एक के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी इज इक्वल टू क्या करेंगे, ₹810.25 डिवाइडेड बाय 35, डिवाइड आप कर लीजिएगा, ओके। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 7/4 इन डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 7 को डिवाइड करिए 4 से, हो जाएगा। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, दिस इज द वंस, टेंस, और ये 10th है, ये क्या है 100 थे, ये 1000 है, तो इसको क्या लिखोगे 64.987 इज इक्वल टू, और ये ध्यान रखिएगा डेसिमल पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है उसको हम 987 नहीं पढ़ेंगे, 987 इसको सेपरेटली पढ़ते हैं। दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 4 प्लस 0.9 प्लस 0.08 प्लस 0.007, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 60 प्लस 4, ये 10th प्लेस था ना, मीन्स 9/10 प्लस 8/100 प्लस 7/1000, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 6/7 लिखा है, आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराओ, कोई भी नंबर आप ले लो, ठीक है, वो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई कराओगे दोनों में तो 6 2 12, 7 2 14, 3 का कराओगे तो भी उसका इक्विवेलेंट आएगा, 4 का कराओगे तब भी उसका इक्विवेलेंट आएगा, 100 का कराओगे तब भी उसका इक्विवेलेंट आएगा, ओके। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, और एक ही इक्विवेलेंट नंबर निकालना है आपको, तो किसी भी एक नंबर को आप मल्टीप्लाई करा सकते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वन, हाउ मच लेस इज 52 किलोमीटर फ्रॉम 71.6 किलोमीटर। 52 किलोमीटर कितना लेस है 71.6 किलोमीटर से। 5 कितना लेस है 12 से। 5 कम है, ये पता है, बता रहा है, 12 बड़ा है, लेकिन कितना है, तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आएगा। तो वैसे ही ये कम है इससे, कितना कम है, इसको निकालने के लिए हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। सो दिस इज योर रिवीजन, you have to do in your notebook. Thank you for watching and see you in the next video.